मौसम खराब था। सुबह से ही बारिश हो रही थी। माँ चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में अपने अंडे के साथ बैठी हुई थी। पापा चिड़िया पेड़ की ऊपर वाली डाल पर बैठा अपने अंडे को बारिश के पानी से भीगने से बचा रहा था। रानो, बारिश तेज होती जा रही है, दाना भी लाना है और घोंसले के लिए कुछ तिनके भी जमा करने हैं। अब हमें क्या करना होगा? हम ऐसा करते हैं, अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख जाते हैं। कौवे का घोंसला मजबूत है और वापस आकर हम अपना अंडा उठा लेंगे। पापा चिड़िया को मम्मा चिड़िया का उपाय पसंद आता है और वो दोनों पति पत्नी अपना अंडा उठाकर कालू कौवे के पास जाते हैं। कौवे भैया, हम दाना लेने जा रहे हैं, आप थोड़ी देर हमारा अंडा अपने पास रख लें। लेकिन मुझे भी भूख लगी हुई है, मैं भी दाना लेने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे अंडे की रक्षा करोगे तो आपके लिए भोजन हम ले आएंगे। कौवा ये सुनकर बहुत खुश होता है। हाँ हाँ, मैं करूँगा, मैं बहुत अच्छे से अंडे की रक्षा करूँगा। आप अपना अंडा मेरे पास रख जाएं। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया अपना अंडा कौवे के घोंसले में छोड़कर दाना लेने चले जाते हैं। कौवा अंडे के ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे को नींद आ जाती है और कौवा सो जाता है। कौवा सो रहा है, मैं कौवे का अंडा चुरा कर ले जाती हूँ और बारिश के मौसम में अंडा ऑमलेट बनाकर खाऊंगी। चील कौवे को सोया हुआ देखकर कौवे के पास आती है और चुपके से रानो चिड़िया का अंडा चुरा कर वहाँ से निकल जाती है। अंडे के पापा, मैंने दाना खा लिया है और एक दाना मुझे और भी मिला है, वो मैं कालू कौवे के लिए रख लेती हूँ। मैंने भी तिनके जमा कर लिए हैं, चलो अब वापस चलें। मुझे अंडे की बहुत चिंता हो रही है। दोनों पति पत्नी वापस आ जाते हैं। कौवे कौवे उठो, उठो कौवे, लो अपना दाना लो और मेरा अंडा मुझे दे दो। कालू कौवा डर कर जल्दी से उठता है। अंडा? अंडा कहाँ है? मैंने तो यहाँ घोंसले में छुपा कर रखा था। अंडा कहाँ है? सच सच बताओ कालू, हम अभी थोड़ी देर पहले ही तो अंडा तुझे देकर गए थे। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करे, मुझे अंडे का कुछ पता नहीं है। मम्मा चिड़िया तो फूट फूट कर रोने लग जाती है। कितनी मुश्किल से मैंने अपना अंडा तेज हवा से बचाया, धूप से बचाया और तुमने मेरा अंडा पी लिया। मुझे सब मालूम है कालू कौवे, मुझे सब मालूम है। कालू कौवा रोने लग जाता है। मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, मैं सच बोल रहा हूँ। कोई घोंसले से अंडा उठा कर ले गया है, मैं ढूंढूंगा, मैं ढूंढ कर लाऊंगा आपका अंडा। कोई आया था यहाँ क्या? मैं सो गया था, मुझे नहीं मालूम। आप पूर्व वाली दिशा में जाएं और मैं पश्चिम वाली दिशा में जाता हूँ। कालू कौवा, मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया सब उड़ते हैं। कालू कौवा पश्चिम वाली दिशा में जाता है। अंडा पार्टी मैं अपनी सहेली माही से मिलकर करूँगी। मैं अभी माही चील को बुला कर लाती हूँ। चील वो अंडा अपने घर में रखकर माही चील को लेने जाती है। माही माही, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। बूढ़ी, तुम जब भी आती हो शोर ही मचाती हो। बताओ क्या बात है? मैं कौवे का अंडा चुरा कर लाई हूँ, चलो मिलकर अंडा पार्टी करते हैं। ये सुनकर माही चील नाचने लगती है। अंडा अंडा, बूढ़ी तुम बहुत अच्छी हो, मेरा बहुत ख्याल रखती हो। माही चील और बूढ़ी चील वहाँ से उड़ती हैं। अंडा हिल रहा था और फिर एक आवाज़ के साथ अंडा टूट जाता है और अंडे से एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा बाहर निकलता है। ये कैसी जगह है? शायद ये मेरा नया घर है, लेकिन मम्मा पापा कहाँ हैं? मम्मा, मम्मा, पापा, पापा, आप कहाँ हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मम्मा पापा मुझे छोड़कर कहाँ चलेगी? मैं भी बात नहीं करूँगी मम्मा पापा से। दरवाज़ा खुलता है और दोनों चीलें घर में आती हैं और अपने घर में छोटे से चिड़िया के बच्चे को देखकर हैरान हो जाती हैं। बूढ़ी, ये बच्चा कहाँ से आया है? तुमने तो कहा था कि अंडा चुरा कर लाई हो, तुम तो कोई छोटा बच्चा ले आई हो। मैं तो अंडा ही लाई थी, लेकिन अंडे के दिन पूरे थे और ये बच्चा अंडे से निकल आया है। मैं आपकी ही बेटी तो हूँ, आप मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं। चलो जल्दी से मुझे बताओ, आप दोनों में से मेरी मम्मा कौन है और पापा कौन है?
ये सुनकर दोनों चीलें हंसने लग जाती हैं। मैं पापा हूँ तुम्हारी और ये बूढ़ी तुम्हारी मम्मा है। मम्मा पापा, ये बाहर से आवाज़ कैसी आ रही है? बेटी, बाहर बारिश हो रही है। बूढ़ी, अब इस छोटी सी बच्ची का क्या करे? इसे तो खाने को मेरा मन नहीं है। ये बहुत छोटी है और बहुत सुंदर भी। हाँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं तो कौवे के घोंसले। माही चील घर से निकलती है। रास्ते में माही चील को कौवा मिल जाता है। चील चील, मेरा अंडा खो गया है। क्या तुमने किसी को अंडा लेकर जाते हुए देखा है? अगर मैंने इस कौवे को अंडे से निकलने वाले बच्चे के बारे में बता दिया तो ये कौवा उस छोटे बच्चे को ही खा जाएगा। नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। तुम बताओ कि क्या इस जंगल में कोई चिड़िया भी रहती है? मुझे बहुत जल्दी है, मैं बहुत परेशान हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया और उसका पति अंडा ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। वो एक जगह बैठ जाते हैं। अंडे के पापा, आप मेरा विश्वास करें, वो कौवा ही हमारे अंडे को पी गया है और अब सारी झूठ की कहानी बना रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है ताकि हम उसकी झूठी बातों का विश्वास कर लें। अब चले वापस। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। वो नाउम्मीद हो चुके थे और अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ते हैं। तोते तोते, डरो ना, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात करो, मुझे चीलों से बहुत डर लगता है। तोते, क्या इस जंगल में कोई चिड़िया भी रहती है? हाँ, चिड़िया और उसका पति उस सामने वाले घोंसले में रहते हैं। चील तोते से पूछकर उस पेड़ के पास जाती है और घोंसले के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया और उसका पति भी वहाँ आ जाते हैं। चील को देखकर दोनों पति पत्नी डर जाते हैं। चील, क्या तुम हमें खाने आई हो? हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं। चिड़िया, तुम क्यों परेशान हो? हम अपना अंडा अपने पड़ोसी कौवे के घोंसले में छोड़कर दाना लेने गए थे, लेकिन उस दुष्ट कौवे ने हमारा अंडा ही पी लिया। ये सुनकर माही चील बोलती है, नहीं, वो अंडा मेरी सहेली बुरी चील उठा कर ले गई थी, लेकिन हम दोनों सहेलियाँ उस अंडे को खाने लगी तो उसमें से एक सुंदर सा बच्चा निकल आया। वो बच्चा हमारे घर में आपका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर मम्मा और पापा चिड़िया एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। क्या आप हमें खाने के लिए कहानी बना रही हैं? हमारा अंडा गया, हमें भी जीकर क्या करना है? हम जाएंगे। अगर ये तुम्हारा जाल है तो कोई बात नहीं। मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरे साथ चले। फिर मम्मा और पापा चिड़िया माही चील के साथ जाते हैं। रात होने वाली थी। मम्मा चिड़िया अपने टूटे हुए अंडे के खोल को पहचान लेती है। यही है मेरा अंडा, यही है। अलमारी के पीछे से चिड़िया बाहर निकल कर आती है। मम्मा, मम्मा पापा, मैं यहाँ हूँ। मुझे बुरी आंटी चील ने सब बता दिया है। मम्मा, इस जंगल में सभी पक्षी बुरे नहीं होते, कुछ पक्षी अच्छे भी होते हैं। माही चील और बुरी चील, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। रात होने वाली है, आप अपने बच्चे को लेकर अब जाएं। जंगल के हालात ठीक नहीं है। मम्मा और पापा चिड़िया अपनी बेटी को ले जाते हैं। रास्ते में कालू कौवा एक पेड़ के तने के पास बैठा रो रहा था। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं चिड़िया के अंडे की रक्षा ना कर सका। कौवे भैया, चुप कर जाए, माफ करना, हमने आप पर शक किया। क्या अंडा मिल गया? अंडा नहीं मिला, लेकिन अंडे से निकलने वाला बच्चा हमें मिल गया। ये सुनकर कौवा हैरान हो जाता है। फिर मम्मा चिड़िया कौवे को सारी बात बताती है और वो सब सुरक्षित अपने अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी, जिसके अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकले थे। चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, हम उड़ना कब सीखेंगे?
बेटा, अभी तो आज ही आप अंडों से निकले हैं। अभी आपके पंख छोटे हैं। जब आपके पंख बड़े होंगे तो फिर ही आप उड़ सकोगे। मैं भाई से पहले उड़ना सीख लूंगी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा रहता था, जो जंगल जंगल घूमकर देखता और किसी कमज़ोर, लाचार और बूढ़े पक्षी की खबर पहाड़ों पर रहने वाली बूढ़ी चील को देता। मिल गई, मुझे एक बूढ़ी कौवी मिल गई। मैं अभी जाकर चील चाची को बताता हूँ। कौवा भागा भागा चील चाची के पास जाता है। चील चाची, बरगद के बड़े पेड़ पर बैठी बूढ़ी कौवी आपका इंतजार कर रही है। जाइए और आसानी से उसे अपना भोजन बना ले। कौवे, तुम बहुत वफादार हो, जो मेरा पेट भरने के लिए अपनी जाति की कौवी को ही मेरा भोजन बना रहे हो। चील चाची, मैं तुम्हारा पेट भरूंगा तो फिर ही आप मेरा पेट भरेंगी। फिर चील चाची दानों से भरी हुई एक थैली कौवे की तरफ फेंक देती है, जिसे कौवा अपनी चोंच में उठाकर अपने घर चला जाता है। बूढ़ी चील बरगद के पेड़ पर जाती है और बहुत आसानी से बूढ़ी कौवी को उठाकर ले आती है। अगर तुम मुझे खाओगी तो जलकर मरोगी। मुझे बूढ़ी का शराप है तुम्हें। पहले तुम अपनी खैर मनाओ, बाकी जो होगा मैं बाद में देख लूंगी। चील बूढ़ी कौवी को आग पर भूनकर खा लेती है। कालू जी, आज चील चाची को कौन सा शिकार ढूंढ कर दिया? बरगद के पेड़ पर रहने वाली बूढ़ी कौवी। कालू, वो बूढ़ी कौवी माँ तो मेरी माँ की सहेली थी। तुम्हारी माँ की सहेली थी? माँ तो नहीं थी ना? मुझे तो डर है कि तुम चील चाची से भोजन लेने के लिए मुझे भी चील का भोजन बना सकते हो। एक दिन कौवा सुबह से उड़ता हुआ घूम फिर रहा था, मगर उसे कोई भी आसान शिकार अभी तक नहीं मिला था। कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसे अपने घर के सामने चिड़िया के 2 बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। कौवा उन्हें घूर घूर कर देख रहा था कि उन बच्चों की माँ चिड़िया दाना लेकर आ जाती है। चिड़िया कौवे की तरफ देखती है। बेशरम, कैसे मेरे बच्चों की तरफ घूर घूर कर देख रहा है। चलो बच्चों, घर के अंदर आ जाओ और दाना खा लो। चिड़िया अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब तो ये चिड़िया के छोटे बच्चे ही चील चाची का भोजन बनेंगे। दूसरे दिन कौवा चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कौवे, क्या बात है? मुझे चील चाची ने भेजा है। वो बहुत खुश है कि आपके अंडों से 2 बच्चे निकले हैं। शुक्रिया कौवे भैया, आपने मुझे ये बात बताई। इसलिए तो चील चाची ने आपको और आपके बच्चों को दावत पर बुलाया है। चील चाची ने आपके बच्चों की खुशी में एक दावत रखी है। मैं उसी का आमंत्रण देने आया था। कब दावत रखी है चील चाची ने? कल शाम 5 बजे तुम मेरे साथ आ जाना। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ऑटो में बिठाकर चील चाची के घर ले जाऊंगा। ठीक है, आप कल आ जाना। कौवा चला जाता है। चिड़िया जल्दी से घर के अंदर जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस चील की नज़र है मेरे बच्चों पर। उस दुष्ट कौवे ने चील को मेरे बच्चों के बारे में बता दिया है। मम्मा, क्या अब चील हमें खा लेगी? नहीं बेटा, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। मम्मा, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो चील किसी और के बच्चों को खा लेगी। हमें उस चील को ही ख़त्म करना होगा। अपनी बेटी की बात मम्मा चिड़िया को बहुत अजीब लगती है। गुड़िया बेटी, वो चील बहुत शक्तिशाली है। वो बूढ़ी है मगर हमसे फिर भी ताकतवर है। मम्मा, अकल बड़ी या भैंस? अकल बड़ी है, सुना तो यही है। तो आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। चिड़िया अपनी बेटी की बातों से बहुत हैरान थी। मम्मा चिड़िया सारी रात डरती रहती है। सुबह हो जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, जैसे जैसे मैं कहूँ
आपने वैसे ही करना है। बेटी, कोई गड़बड़ ना हो जाए। मम्मा, कुछ नहीं होगा, आप जल्दी से एक देगची खिचड़ी की बनाइए। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया खिचड़ी बनाने लगती है और दोनों बच्चे अगला प्लान तैयार करने लगते हैं। कौवे, जाओ और बुलाकर ले आओ चिड़िया और उसके बच्चों को, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चील चाची, थोड़ा इंतजार करें, शिकार खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। पहले आप नरम नरम चिड़िया के बच्चे खाना और फिर बाद में चिड़िया का शोरबा बना लेना या फिर भून कर खा लेना। कौवा चिड़िया को बुलाने जाता है। मम्मा, याद है ना कौवे से क्या बात करनी है? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। कौवा भी आ जाता है। चिड़िया, तैयार हो गई हो? चील चाची ने खाने बना लिए हैं, पार्टी शुरू होने ही वाली है, चलो मेरे साथ। कौवे भैया, मैंने घर में बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। बच्चे चील चाची को वहाँ जाकर बहुत तंग करेंगे। आप ऐसा करें, चील चाची को मेरे घर ही बुला लाएं। साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगे और मेरे बच्चों के आने की खुशी भी मना लेंगे। खिचड़ी का सुनकर कौवा खुश हो जाता है और जल्दी से वापस भागता है। बच्चे उछलने लगते हैं। अब शिकार हमारे जाल में फंसने ही वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बच्चों। मम्मा, आप चिंता ना करें, अब चील चाची किसी के भी बच्चों को नहीं खाएगी। चील चाची, जल्दी चलो जल्दी, चिड़िया ने हमें अपने ही घर बुला लिया है। तुम वहाँ जाकर खाना चिड़िया के बच्चे, और मैं खाऊंगा गरम गरम खिचड़ी। रास्ता साफ है ना? आप चिंता ना करें, सब ठीक है। कौवा चील चाची को साथ लेकर चिड़िया के घर आ जाता है। चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। चिड़िया, चील चाची तुम्हारे बच्चों को ही तो देखने आई है, कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे? कौवे भैया, मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। वो बाहर घर के सामने खेल रहे हैं। जल्दी जाओ और उनको बुला कर लाओ। उनकी चील दादो मिलना चाहती है उनसे। उन्हें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। चिड़िया, वो खिचड़ी कहाँ रखी हुई है? वो खिचड़ी रसोई में पड़ी है, जाकर खा लो। कौवा रसोई में चला जाता है और चिड़िया घर से बाहर अपने बच्चों को बुलाने चली जाती है। बाहर जाते ही चिड़िया अपने घर के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा लेती है। कौवे, चिड़िया ने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी है। कौवा खिड़की से झांक कर देखता है। चिड़िया, दरवाजा खोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। अभी तो तुम्हारा दिल और भी घबराएगा। चिंता न करो, हमें खाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मम्मा, लगा दो आग इस घर को। अब हम बूढ़ी चील चाची के घर में जाकर रहेंगे। मम्मा चिड़िया जल्दी से घर को आग लगा देती है। दोनों बुरे पक्षी आग में जलकर मर जाते हैं। चिड़िया के अक्लमंद बच्चे अपनी अकल से अपनी और अपनी मम्मा की जान बचा लेते हैं।